हेलो दोस्तों, अगर आप भगवान महादेव और कृष्ण के भक्त हो तो ये वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं रुक्मणी माता के दर्शन करने के बाद। तो हम पहुंच जाते हैं रुक्मणी मंदिर, जहां से हम दर्शन करके निकल पड़ते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कहावत है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां का, और यहाँ पे काल सर्प दोष निवारण होता है, और ये द्वारका मंदिर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ, जहां हम रेलिंग से निकलते हुए पहुंच जाते हैं गर्भ स्थान की तरफ, जहां हम शिव भगवान को दर्शन करके निकल पड़ते हैं हमें आगे भेट द्वारका की तरफ। तो बीच में समुद्र से होते हुए हम पहुंच जाते हैं द्वारका के नए ब्रिज की तरफ, जहाँ से कृष्ण के पंखनुमा चित्र बने हुए हैं, और यहाँ पे इतनी जबरदस्त हवा चल रही थी कि आप पूछो मत। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं भेट द्वारका। वहां से दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं द्वारका में के नजदीक भेट द्वारका के पास बीच की तरफ, जहाँ पैराग्लाइडिंग, स्काई ड्राइविंग हो रही थी और बहुत सारी बोटिंग भी हो रही थी। स्पीड बोट थी, रोलर कोस्ट भी था, ऊँट की सवारी थी, लोग ऊँट लेके भी घूम रहे थे, घुड़ सवारी भी थी, और शाम के सूरज ढलने लग गया। तो वहाँ पे हमें कुछ अलग अलग तरह के शंख, इमली और बहुत सारे पत्थर दिखाई दिए, और पास में मक्का वाला भैया भी था। कुछ लोग बियर पी रहे थे, जैसे यहाँ पे अल्कोहल वाली बियर नहीं मिलती, नॉन अल्कोहलिक वाली बियर ही मिलती। तो शाम हो चुकी थी और हम पहुँच रहे थे वापस द्वारका रेलवे स्टेशन की तरफ। तो थोड़ी देर बाद में हम पहुँच गए द्वारका रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से हम सीधा पहुँच गए स्टेशन पे, और वहाँ से हमारी ट्रेन आई, और ट्रेन आते हम बैठ गए हमारे ट्रेन के कोच के अंदर, क्योंकि हम आज जा रहे थे यहाँ से सोमनाथ। और जैसे हम कोच के अंदर बैठ गए, वैसे ट्रेन तो खाली थी, और हमने चद्दर उद्दर लपेट के हम बैठ गए अपने कोच।